अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किस देख रहे हैं दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ, कल इंडिया जो अपना स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है। हर्षा बोगले ने आज अपना भी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। क्या होने जा रहा है इंडिया का स्क्वाड, क्या होगी कहानी, वो आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी एड रेवेन्यू को लेकर। लोग कहते रहते हैं भाई इंडिया पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन कितने महंगे महंगे ऐड चलेंगे ये देखकर आप जो है वो हैरान रह जाएंगे। इस पर भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब बहुत ही चीजें जो है वो नजदीक आ रही हैं, लेकिन लोग बड़ी बात कर रहे होते हैं यार इसको लेकर के, यार इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, ये नहीं है वो है। लेकिन सोनी ने जो बिड की है, सोनी ने जिस तरह से, ये आपको पता है कि सोनी के जो इसका ब्रॉडकास्टर है, जो उन्होंने एक लिस्टें जारी की है, पाकिस्तानी रुपीज में 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है भाई। नहीं, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के इश्तिहार का रेट है, वो जो सोनी के ऑलरेडी मार्केटिंग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो ये कह चुके हैं कि इस बार एशिया कप में हम आईसीसी के भी कान काट देंगे। इतना महंगा रेट होगा और इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट होना है इस बार के शायद आईसीसी भी कहेगा कि भाई ये क्या हो गया, इतना रेवेन्यू। क्योंकि एशिया कप का रेवेन्यू होता है ज्यादा, लेकिन आईसीसी के जो टूर्नामेंट का हम रेवेन्यू देखते हैं और जो इश्तिहार का रेट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। लेकिन जो माहौल बना हुआ है, जो हाइप बनी हुई है, और अली साहब जो सोनी ने रेट्स बताए हैं वो ये बताए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो बेसिक आप कह लो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा बिड का, वो 15 लाख रुपए है इंडियन रुपीस में। 15 लाख रुपए का 10 सेकेंड, ये पीकेआर में बनता है 50 लाख रुपए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और कहा जा रहा है कि ये पीकेआर में 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में 10 सेकंड का एड का जो प्राइस, जो इंडियन व्यूवरशिप के लिए है, खाली ये पाकिस्तानी व्यूवरशिप के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल व्यूवरशिप के लिए नहीं है, आउटसाइड इंडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो व्यूवरशिप होगी वो 10 सेकंड का 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया चार्ज करेगा सोनी अपने एडवर्टाइजर्स को, जो उनके एड्स दिखाना चाहते हैं। सोनी में आप अगर बैठ के मैच देख रहे होंगे तो भाई जो एडवर्टाइजर, आप भी एड चला सकते हैं अगर आपके पास इतने पैसे हो, तो कोई भी चला सकता है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये बेसिक इंडियन रुपीस में 15 लाख 16 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, जो पीकेआर का बनता है 50 लाख रुपए बेसिक है ये। और ये कहा जा रहा है 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा, ये दावा है सोनी का कि 1 करोड़ एक्सीड करेगा। यही वजह है कि सोनी किसी तौर पे इस इवेंट को बाइकआउट या इस टूर्नामेंट को खत्म करने नहीं देने चाह रहा, क्योंकि वो कहता है कि भाई जो पॉलिटिकल या जो पॉलिटिशियन बोलेगा भाई पैसे लो मुझसे, कितना चाहिए तुम्हें, लो मेरे पास इतना पैसा कि तुम्हारी सोच है। मैंने बेशक $170 मिलियन मैंने एसीसी को पे किया है, लेकिन मैं जो कमाऊंगा मैं तो भाई $250-300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा लूंगा, मैं डबल से भी ज्यादा कमा लूंगा। ये कहानी बन रही है भाई। और जो नॉर्मल मैच है जिसमें इंडिया नहीं खेल रहा होगा, उसका भी इंडियन रुपीस में 2 से 3 लाख रुपए का 10 सेकंड का एड चलेगा, और जो इंडिया खेल रहा होगा वो तो 8 से 10 लाख रुपए का रेट होगा जो बेसिक होगा। और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो कहा जा रहा है कि पीकेआर में ये 1 करोड़ को एक्सीड कर जाएगा, 1 करोड़ को पीछे छोड़ जाएगा। 10 सेकंड में आप 1 करोड़ कमा रहे हो भाई, ये तो एक अपने में ही एक अजीबोगरीब एग्जांपल है। लेकिन आप वही बात है कि लगाए कितने, ये भी तो इंडिया में कितना बड़ा रिस्क लिया, व्यूवरशिप नहीं, रिस्क तो कोई भी लेने को आ जाता है, क्योंकि सबको पता है कि पैसा तो कमाया जाना ही जाना है। अगर सोनी ने तो स्टार भी आ जाता इस तरह आगे बिड करना सिचुएशन में, मतलब उनको पता तो नहीं था कि तो इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन रिस्क तो था। चलो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब आप ये देखो कि अब ये जो हालात हो गए पाकिस्तान इंडिया के, जो मामला खराब हो गए, कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनी ये बात कर रहा है कि ये हाईएस्ट एवर एशिया कप होने जा रहा है, हाईएस्ट एवर, 2 तो धुआंधार मैचेस होने जा रही हैं। और देखो ना आपके एशिया कप की जो स्क्वाड इंडिया की, उसकी कितनी हाइप बनी हुई है, पाकिस्तान का स्क्वाड तो उसकी कितनी हाइप बनी हुई थी, और फिर पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, बाबर रिजवान को टीम में ने डाला, वो कितनी बड़ी एक आप कह लो कि हर तरफ से ये हाइप बनी हुई है। अब आप ये देखो कि जो, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप है, ऑडियंस ज्यादा है, 1.5 अरब की उनकी आबादी है, फिर अगर आप देखो तो क्रिकेट के भी सबसे ज्यादा लोग देखते हैं वहां पर। यही वजह है कि जो इंडिया की जो व्यूवरशिप है उसकी वजह से जो इश्तिहार का रेट है 10 सेकंड का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब खाली सोनी इंडिया से नहीं पैसा कमाएगा, सोनी तो हर तरफ से और चारों तरफ से कमाएगा। ये तो हम बात कर रहे हैं कि चलो हमने बता दिया कि पीकेआर में 1 करोड़ से ज्यादा सोनी कमा रहा है 10 सेकंड के ऐड से। अब आप ये देखो कि जो रेवेन्यू जनरेट होना है या जितने बोर्ड्स को पैसा मिलना है, वो तो चलो आपको बता दिया कि पाकिस्तानी इंडियन रुपीस में 22 से 23 करोड़ रुपया हर बोर्ड को हिस्सा मिलना है। 22 से 23 करोड़ बांग्लादेश को मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा, श्रीलंका को मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, अफगानिस्तान को मिलेगा। इंडिया अपना 22 करोड़ दे देगा कि भाई तुम ले जाओ। लेकिन जो बीसीसीआई कमाएगा उसको और कमाने के बहुत तरीके कार हैं, क्योंकि बीसीसीआई ये 22 करोड़ इंडियन रुपीस में जो हिस्सा मिलता है सारे बोर्ड्स को, शायद वो तो नहीं लेता, वो तो डोनेट कर देता है बीसीसीआई के भाई जो बाकी एसोसिएट टीम्स है उधर डाल दो।
लेकिन बीसीसीआई दूसरे तरीके से प्रॉफिट ज्यादा कमाता है कि वो कहता है कि भाई जो हमारी डील्स हैं या जो हमारे जो एडवर्टाइजर हैं वो हमें दूसरे तरीके से जो हमारी बायलैटरल सीरीज है उनमें ज्यादा पैसे दें, क्योंकि यहां पर अगर एशिया कप होता है तो बीसीसीआई भी बैकडोर में फायदा लेता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेता। लेकिन अब आप ये देखो अली साहब कि अब सोनी कितना कमा रहा है। पहले तो सोनी ने कमा लिया, अब सोनी आगे कमा रहा है कि पाकिस्तान से वो कहेगा कि भाई हमें पैसे दो, तुम्हें दिखाना है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के टीवी चैनल कहेंगे हाँ भाई, ऑलरेडी दे चुके हैं। एक के साथ तो डील हो गई और दूसरे के साथ खबरें हमारे तक ये अपडेट आ रही है कि डील होने जा रही है, वो दो मिलकर करना चाह रहे हैं। आपका 10 स्पोर्ट्स और जो ए स्पोर्ट्स है वो डील बनाने जा रहा है, $5 मिलियन की वो डील बनाने जा रहा है, वो दोनों मिलकर दिखाएंगे। $5.5 मिलियन की डील तो साइन कर लिया है आपके पीटीवी स्पोर्ट्स ने $5.5 की, और प्लस आपका जो ए स्पोर्ट्स और ये है ये मिलकर $5 मिलियन दे रहे हैं। मिल मिला के $11 मिलियन तो आपका जो सोनी है वो कमा रहा है पाकिस्तान से। $11 मिलियन वो खाली पाकिस्तान के टीवी चैनल से ले रहा है कि भाई दो मुझे, कोई इश्तेहार नहीं चलेगा, बस तुम ये दिखाना है पाकिस्तान में, ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास है, हमें $11 मिलियन दो और दिखा दो। और वो 5.5 का तो ऑलरेडी डील साइन हो गई है, अगले 5-5.5 की और हो जाएगी। $11 मिलियन वो पाकिस्तान से ले लेगा। फिर $4 या $3 मिलियन की कहा जा रहा है कि $3 मिलियन या अराउंड 3 एक जगह, और $2 मिलियन की जो है वो श्रीलंका से डील हो जाएगी। फिर $5 मिलियन की जो है वो अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है डिफरेंट जगह में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के रहते हैं, तो ऑल अराउंड ये छोटे छोटे जितने उसको मिलते जाएंगे वो लेता रहेगा। कहीं से $3 मिलियन, कहीं से $2 मिलियन, कहीं से $4 मिलियन, कहीं से $5 मिलियन। पाकिस्तान से $11 मिलियन ले रहा है, श्रीलंका से 3 ले लेगा, बांग्लादेश से 4 ले लेगा, वट एवर, अब वो जितनी उनकी डील बनेगी। तो ऑल अराउंड ये एक अलग उनका कमाई का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ जो इंडियन व्यूअरशिप है उनसे ये, और ये एक एशिया कप की बात हो रही है, 10 करोड़ सॉरी 1 करोड़ का तो इन्होंने खाली ये बनाया हुआ है, फिर पैकेजेस ये दे रहा है। अब आप पैकेजेस सुनो, जो 50 लाख इंडियन रुपीस में वो कह रहा है कि भाई एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आपको एक उन्होंने पैकेज बनाया हुआ है कि भाई 10 एड्स आप चला सकते हो, या 15 एड का एक पैकेज है 10 सेकंड का। उसका जो बेस प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 50 लाख से स्टार्ट हो रही है इंडियन रुपीस में, और ये भी पीकेआर में तकरीबन 2.25 करोड़ का पैकेज बनता है पीकेआर में। क्या आपको अगर 10 या 15 एड एक साथ दिखाने तो एक पूरा एक वो पैकेज है, उसकी पूरी डिटेलिंग है, वो आप देख सकते होंगे वेबसाइट में जाके, सोनी ने वो सारा वो डाला हुआ है एड्स का। और ये बेस प्राइसेस हैं। और ये जिस तरह आपको पता है कि एडवर्टाइजर की बिड होती जाती है कि अगर मैच सनसनीखेज जा रहा होता है तो बिड्स बढ़ती जाती हैं, जो थ्रिलिंग पॉइंट में मैच पहुंचता है बिड्स और बढ़ती जाती हैं। तो भाई, और ये खाली टीवी के रेट्स आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, डिजिटल की कहानी अलग है। और अभी अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में टकरा गए तो फिर बिड और बढ़ जाएगी, फिर तो कहानी। अब लोग कहते हैं ना कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, लेट सपोज के बात होती है कि 10 करोड़ लोग मैच देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का, बात होती है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच अगर होता है वो भी 10 करोड़ लोग देखते हैं, तो भाई ये तो बराबर के व्यूअरशिप होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जब इंडिया पाकिस्तान खेलते हैं और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो खेलते हैं, जो एड्स का 10 सेकंड का रेट है वो 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना फर्क आ जाता है। ऐसा ही है, ये फर्क है जो इंडिया पाकिस्तान की इतनी हाइप बनती है। और उसकी वजह भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शायद 10 करोड़ लोग देख लेंगे जितने इंडिया पाकिस्तान को भी देख रहे हैं। चलो 12 करोड़ इंडिया पाकिस्तान को देख लेंगे, 10 करोड़ वो देख लेंगे, लेकिन इतना फर्क तो नहीं होना चाहिए ना। रेट का ऐड का फर्क आ जाएगा ना। क्यों आता है? क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। कभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, कभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया आ जाएगी, कभी इंडिया इंग्लैंड चली जाएगी, इंडिया इंग्लैंड आ जाएगी, वो चलता रहेगा। चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, इनकी थोड़ी तगड़ी सीरीज होती है इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी वो रेट क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है। ये एक प्रीमियम कंटेंट होता है, एक प्रीमियम और एक आप कह लो कि मैच होता है जो आपको सालों में एक बार देखने को मिलता है, रेगुलरली नहीं मिलता। कभी एशिया कप आ गया तो दिख जाएगा, कभी वर्ल्ड कप आ गया तो दिख जाएगा, वरना आपको ये दिखेगा नहीं। इसलिए फिर ये इतना प्रीमियम बन जाता है कि जो टीवी चैनल होता है, ब्रॉडकास्टर होता है, वो कहता है अगर दिखाना है तुमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भाई ये हैरान कुन फिगर्स हैं। यकीनन तौर पर ये जितना 1 करोड़ तक अगर आप मान के चलो 10 सेकंड का ऐड अगर आप 1 करोड़ में दिखाते हो, ये शॉकिंग है। बिल्कुल जी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है एशिया कप के हवाले से। तो कल इंडिया का जो ऑफिशियल तौर पर स्क्वाड है वो आने वाला है। आज हर्षा भोगले ने भी जो अपना इंडिया का जो एशिया कप का स्क्वाड है वो बताया है। भाई किस किस को डाला है, किस किस को निकाला है। देखिए, कल भारत अपना एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस करने के लिए जा रहा है और 1:30 बजे मीटिंग होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि अजित्य गारकर भी बैठेंगे, हेड कोच गौतम गंभीर भी होंगे और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी बिठाया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बड़ी आप कह लो कि ये बात है, क्योंकि कप्तान अमूमन हमने देखा है कि स्क्वाड में अक्सर नहीं भी होते, लेकिन पास्ट में हमने देखा है रोहित शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मीटिंग कल रखी जाएगी, मुलाकातें बार बार जो बातें हैं वो चल रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस इंडिया के स्क्वाड को लेकर, बिलखसूस शुभमन गिल को लेकर, क्योंकि इंडिया नेक्स्ट पोस्टर बॉय शुभमन गिल को बनाने जा रहा है। सवाल यहां पर यह है, क्या शुभमन गिल इस स्क्वाड में कम बैक करेंगे, वापसी करेंगे, या इस टीम में अपनी जगह बनाएंगे?
हम तक जो इतलात आ रही है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शुभमन गिल को ये डाल दें, क्योंकि जिस तरह से वो टेस्ट के भी कप्तान है, ओडीआई के भी कप्तान बनाए जाएंगे आगे, हो सकता है कि उनका नाम इसमें आ जाए। क्योंकि इस स्क्वाड में एक जो रिलीज पॉइंट दिया गया एसीसी की तरफ से वो ये है कि आप 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर सकते हो, आप 15 भी कर सकते हो, आप 17 भी अनाउंस कर सकते हो। अब कल सिलेक्शन कमेटी, अगर जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने अपने आप को बचाने के लिए 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया, ताकि सबको डाल दो 17 में, आपके लिए होता है कि आपके ऊपर तनकीद नहीं होती। 15 में होता है कि अब आप 2-1 नाम आपको बाहर करने पड़ते हैं और उन्हीं के ऊपर डिबेट होती है। तो अब इंडिया का अगर आप स्क्वाड देखते हो, जो नाम आ रहे हैं वो आपको आगे जाके बताते हैं, लेकिन हर्षा भोगले ने भी अपना जो स्क्वाड है वो रिवील किया है। उनके मुताबिक ये बेस्ट स्क्वाड है इंडिया का, जो एशिया कप का 15 रुकनी स्क्वाड हो सकता है। उस स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव कप्तान है, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल है, वशिंगटन सुंदर है, संजू सैमसन विकेट कीपर है, जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर है, जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव। बड़ा परफेक्ट स्क्वाड है। लेकिन इनके स्क्वाड में जो नहीं है प्लेयर्स, अगर आप देखो, शुभमन को इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने रिंकू को नहीं डाला, इन्होंने शिवम दुबे को नहीं डाला। ये 3 आप कह लो कि जो बड़े नाम है जो नहीं डाल रहे। जायसवाल को ऑलरेडी चल रहा है कि वो नहीं होंगे। अब जो हमारे तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भारत अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा कल, उसमें पॉसिबिलिटीज है कि अय्यर तो होंगे। मुझसे अगर आप पूछो अय्यर और शुभमन में से दोनों में से एक पूछो, मैं अय्यर के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। शुभमन की तो ओपनिंग करते हैं या वन डाउन आएंगे तो इंडिया के पास स्लॉट्स मौजूद है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 17 रुकनी स्क्वाड आता है, अगर 17 रुकनी आप स्क्वाड अनाउंस करते हो, तो फिर आपके पास जो हर्षा भोगले का स्क्वाड है ये परफेक्ट स्क्वाड है। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप हर्षित राणा को रखोगे। मैं समझता हूं कि हर्षित राणा एक बेहतर चॉइस है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। T20 फॉर्मेट में हर्षित राणा आपको अच्छा एक इंपैक्ट भी दे रहे हैं, तो आप राणा के साथ जाओ। प्रसिद्ध कृष्णा को आप लॉन्गर फॉर्मेट है तो आप उनको लेके जा सकते हो, लेकिन T20 में हर्षित राणा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्क्वाड में रहेंगे, हर्षित राणा स्क्वाड में होंगे। अलबत्ता अगर 17 रुकनी स्क्वाड इंडिया अनाउंस करेगा तो जो हर्षा भोगले का स्क्वाड है इसमें 2 एडिशनल हो जाएंगी। एक शिवम दुबे, मुझे लगता है कि वो बाहर नहीं होंगे, वो स्क्वाड के अंदर रहेंगे। रिंकू ड्रॉप हो रहे हैं, जायसवाल ड्रॉप हो रहे हैं। 2 जो इंक्लूजन है वो एक शिवम दुबे की है और एक फिर इसमें आप शुभमन को डाल दोगे। मुझे लगता है कि शायद बीसीसीआई कल शुभमन गिल को स्क्वाड में रखेगा। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, गौतम गंभीर का भी वोट उनके साथ है, बीसीसीआई उनको नेक्स्ट पोस्टर बॉय बनाना चाह रहा है, विराट कोहली जा रहे हैं, पता नहीं 27 वर्ल्ड कप खेलते हैं कि नहीं खेलते। जिस तरह से मीडिया का प्रेशर बन रहा है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां रिटायर्ड हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी माहौल बना हुआ है, उनको फेयरवेल देना है। मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल को शायद ये टीम में डालेंगे, और शुभमन गिल के साथ अगर ये 16 या 17 अपने स्क्वाड अनाउंस करते हैं तो अय्यर तो रहेंगे, शिवम दुबे मुझे लगता है कि इसके अंदर और आ जाएंगे, और एक जो कृष्णा है उनकी जगह हर्षित राणा। ये भारत का स्क्वाड जो होगा वो रहेगा। फिर आपको बता देते हैं जो भारत का पॉसिबल तौर पे हमें लगता है कि अगर 17 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस हो सकता है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल कह चुका है कि आप 17 अनाउंस कर सकते हो, क्योंकि टीम्स इस बार ज्यादा हैं, गर्मी होगी तो हम आपको ज्यादा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने भी 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया। फिर इंडिया का स्क्वाड कुछ ऐसे होगा: सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, शुभमन गिल आपको बता चुके हैं, संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेट कीपर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, और पॉसिबल तौर पे आप बिश्नोई को एक एक्स्ट्रा स्पिन में ऐड कर सकते हो, जो बड़े ही बेहतरीन स्पिनर है। क्योंकि लास्ट एशिया कप जब यूएई में जब हुआ था, चलो श्रीलंका वाला भी हुआ था, लेकिन मैन्यू रेड्डी ने देखा था कि बिश्नोई जो यूएई में दुबई में तंग कर रहे थे, वो बहुत तंग कर रहे थे। स्पेशली पाकिस्तान की बात की जाए, एक टाइम पर मैच टर्न अराउंड कर दिया था रवि बिश्नोई ने, कैच छोड़ दिया था आसिफ अली का बच्चों वाला। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।